Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. So let's start today's video. Today I am going to discuss about adjective and its types. आज हम adjective और इसके types के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले ये जानेंगे कि adjective होते क्या हैं. So let's start. Adjectives are those words that tells us about a noun or pronoun. Or an adjective is a word that describes or modifies a noun or pronoun. एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन को हमें और ज़्यादा इंक्रीज करके बताते हैं, इन्हांस करके बताते हैं, उनकी क्वालिटी को और ज़्यादा मॉडिफाई करके बताते हैं. ऐसे वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं. ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन, जिस भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, ये उनके जस्ट पहले यूज़ किए जाते हैं. मींस जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो एडजेक्टिव का प्लेस जो होता है वो हमेशा उस नाउन या प्रोनाउन के जस्ट पहले होता है जिसको वो डिस्क्राइब करते हैं. जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, राधा इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल. तो यहाँ पे ब्यूटीफुल अगर ना होता तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है कि राधा क्या है, एक लड़की है. लेकिन ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है. अगर यहाँ पे हमने ब्यूटीफुल वर्ड यूज कर दिया तो ये जो गर्ल एक नाउन है, ये नाउन की इंफॉर्मेशन को उसने और ज़्यादा इन्हांस करके बता दिया और ज़्यादा उसकी क्वालिटी को बढ़ा के बता दिया कि वो एक सुंदर लड़की है. तो यहाँ पे क्या कर रहा है ब्यूटीफुल, एक जो ये गर्ल है, ये नाउन है, नाउन की क्वालिटी को और ज़्यादा अच्छे से मॉडिफाई करके बता रहा है. तो ये ब्यूटीफुल क्या है, हमारा एडजेक्टिव है. नेक्स्ट, आई हैव 2 पेन्स. मेरे पास 2 पेन है. तो यहाँ पे पेन, एक आई हैव पेन्स, ये एक जनरल इंफॉर्मेशन थी. और ये 2 आके यहाँ पे क्या कर रहा है, पेन एक नाउन है, नाउन के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कितनी पेन है, 2 पेन्स हैं. तो 2 यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है. ये दोनों एग्जाम्पल इसमें क्या दिखा रहे हैं कि जिस भी नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, ये एडजेक्टिव्स, ये कहाँ पे यूज किए गए हैं, इन नाउन के जस्ट पहले. तो एडजेक्टिव मोस्टली नाउन के जस्ट पहले यूज किए जाते हैं, जिस नाउन को या प्रोनाउन को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिनके बारे में वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, श्याम इज अ नॉटी बॉय. श्याम क्या है, एक नॉटी बॉय है, एक नॉटी लड़का है. तो अगर ये नॉटी नहीं होता तो इससे एक जनरल इंफॉर्मेशन मिलती कि श्याम एक लड़का है. लेकिन नॉटी वर्ड ने उसकी इंफॉर्मेशन को और ज़्यादा बढ़ा के बता दिया, उसके बिहेवियर के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में बता दिया कि वो नॉटी है. तो नॉटी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है. तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है, वो किसी नाउन या प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन को और ज़्यादा बढ़ा के बताते हैं, उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. टोटल 10 टाइप्स के एडजेक्टिव होते हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, प्रॉपर एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव. अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. The words that describe the quality of noun or pronoun known as adjective of quality. ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आके उनकी कोई भी क्वालिटी बताते हैं, चाहे वो क्वालिटी पॉजिटिव हो या निगेटिव हो. मीन्स शी इज़ अ गुड गर्ल और शी इज़ अ बैड गर्ल. तो यहाँ पे गुड और बैड दोनों ही उस लड़की की क्वालिटी को बता रहा है. तो ये गुड और बैड दोनों क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्वालिटी मीन्स सिर्फ पॉजिटिव क्वालिटी मीन्स नहीं होती है, सिर्फ अच्छी क्वालिटी नहीं होती है. बुरी क्वालिटी हो चाहे अच्छी क्वालिटी हो, दोनों ही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आता है. जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, रमेश इज अ स्मार्ट बॉय. तो यहाँ पे
रमेश के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि वो कैसा है, स्मार्ट है। तो यहाँ पे स्मार्ट क्या है, उसकी क्वालिटी है। तो ये क्या है, स्मार्ट वर्ड, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट, आई हैव अ रेड ड्रेस। अब रेड से ड्रेस की क्वालिटी पता चल जा रही है कि वो कैसी है, किस कलर की है। तो रेड क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो क्वालिटी मीन्स कोई भी क्वालिटी, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी अगर कोई वर्ड बताता है तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। नेक्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। It describes the amount or quantity of something without knowing its exact number. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होती है, जैसे क्वांटिटी से पता चल रहा है क्या, मात्रा। जब हम जब किसी नाउन या प्रोनाउन की कोई क्वांटिटी बताते हैं जिसका हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता रहती है कि हाँ वो कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, ये नहीं पता होता है। बस कुछ अमाउंट, कुछ अंदाजा, अप्रॉक्स वैल्यू जब हम बताते हैं जिस वर्ड से किसी नाउन या प्रोनाउन की, तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है, सम, एनी, मच, लिटिल, अ फ्यू, अ लॉट ऑफ। ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताते हैं किसी भी चीज का एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताते हैं, लेकिन एक अप्रॉक्स वैल्यू बता देते हैं। तो ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल, आई वॉन्ट सम मनी। तो यहाँ पे मनी के बारे में बता रहा है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। एग्जैक्ट नहीं बता रहा है कि मुझे 100 रुपए चाहिए, 200 रुपए चाहिए, नहीं, सम मीन्स कुछ। तो यहाँ पे ये सम क्या है, हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट, आई हैव नॉट मच टाइम। मेरे पास बहुत टाइम नहीं है। तो यहाँ पे मच क्या है, हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट, देयर इज इनफ फूड फॉर एवरीवन। यहाँ पे जितने लोग हैं उनके लिए इनफ फूड है, मीन्स पर्याप्त फूड है। तो इनफ यहाँ पे क्या बता रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। वो फूड की क्वांटिटी को बता रहा है, तो यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता है, बस एक अप्रॉक्स वैल्यू बता देता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन की। नेक्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। The words which expresses the exact number of nouns or pronoun including their position or place in certain order are called adjective of number. एडजेक्टिव ऑफ नंबर से हमें किसी भी चीज का एग्जैक्ट वैल्यू पता चलता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की एग्जैक्ट वैल्यू पता चलती है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक ऑर्डिनल होता है और एक कॉर्डिनल होता है। ऑर्डिनल में हम ऐसे नंबर्स को लिखते हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जब हम ऐसे लिखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये हमारे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। और कॉर्डिनल में हम 1, 2, 3, 4 जो ये नंबर होते हैं, जो नॉर्मली हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, वो कॉर्डिनल में आते हैं। और जो हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये इस तरीके से नंबर्स को बोलते हैं, वो ऑर्डिनल होते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ऑर्डिनल और कॉर्डिनल दोनों आते हैं। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर करता क्या है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी के बारे में या उसकी पोजीशन के बारे में, एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है 2, फर्स्ट, डबल, ट्रिपल, ये सब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। लेट्स सी सेंटेंसेस। फर्स्ट, he ate the last slice of apple. उसने एप्पल का लास्ट स्लाइस खा लिया। तो लास्ट क्या बता रहा है, उसका एक अमाउंट बता रहा है और एग्जैक्ट अमाउंट बता रहा है कि हाँ वो लास्ट है, उसके बाद कुछ नहीं बचा। तो लास्ट हमारा यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट, देयर वर 5 buses। यहाँ पे 5 बसेस की संख्या को बता रहा है, उनके नंबर्स को बता रहा है। तो 5 यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। नेक्स्ट, सी स्टूड थर्ड इन द क्लास। अब वो एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा है कि वो कहाँ पे खड़ी है, थर्ड पोजीशन पे खड़ी है। तो थर्ड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। नेक्स्ट,
Proper adjective. Proper adjectives have been derived from proper nouns and describe people, places and things. It must begin with a capital letter. Proper adjective कैसे बनते हैं? जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं, मोस्टली जो कंट्री नेम्स होते हैं, उनसे हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है. जैसे इंडिया से इंडियन, अमेरिका से अमेरिकन, चाइना से चाइनीज, जापान से जापानीज, अफ्रीका से अफ्रीकन. तो सारे जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं उनसे जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं उनसे जो एडजेक्टिव बनता है उनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज इंडियन एंड हिज वाइफ इज रशियन. तो यहाँ पे इंडियन कहाँ से बना? इंडिया से इंडियन और रशिया से रशियन. तो इंडियन और रशियन दोनों क्या है? हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव. नेक्स्ट, आई लाइक चाइनीज फूड. मुझे चाइनीज फूड पसंद है. तो ये चाइनीज कहाँ से आया? चाइना से चाइनीज बना है. तो चाइनीज यहाँ पे क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव. तो जो भी एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं उनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं. नेक्स्ट, पजेसिव एडजेक्टिव. जैसे हम लोगों ने पजेसिव प्रोनाउन के बारे में भी पढ़ा था, वैसे ही एडजेक्टिव भी होते हैं, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है. इट इज प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो who owns or possesses something or to indicate the relationship we have with someone or something. ये भी जैसे किसी भी चीज़ के बारे में रिलेशन बताते हैं, उसका पजेशन बताते हैं, उनका उन पे अपना अधिकार बताते हैं, अपनी चीज़ों को अपना बताते हैं. बस पजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है कि पजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं उन वर्ड्स के बाद तुरंत एक नाउन या प्रोनाउन जरूर आता है, और पजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं उनके बाद नाउन या प्रोनाउन नहीं आता है. जैसे पजेसिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, योर किड्स आर वेरी प्रिटी. तो यहाँ पे योर क्या है? हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है. क्यों है? क्योंकि इसके बाद किड्स दिया है जो कि एक नाउन है. तो ये यहाँ पे योर पजेसिव एडजेक्टिव है. नेक्स्ट, माई बुक इज ऑन द टेबल. तो यहाँ पे माई क्या है? हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि माई के तुरंत बाद नाउन आया है. हर सिस्टर इज वेरी क्लेवर. तो उसकी सिस्टर बहुत चालाक है. तो हर क्या है? यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव. इसका रिलेशन बता रहा है, माई का ये नाउन के साथ रिलेशन बता रहा है. तो यहाँ पे क्या है? अपना अधिकार बता रहा है, रिलेशन बता रहा है. तो ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव. और अगर ये प्रोनाउन होता तो यहाँ पे इसका क्या सेंटेंस बन जाता? द बुक ऑन द टेबल, द बुक ऑन द टेबल इज माइन. उसमें क्या मीनिंग दोनों की सेम है. माई बुक इज ऑन द टेबल, वो इसकी भी मीनिंग यही है कि मेरी बुक टेबल पर है. और अगर हम ये बोलें द बुक दैट इज ऑन द टेबल इज माइन, तो इसकी भी मीनिंग यही है कि जो बुक टेबल पे है वो मेरी है. लेकिन यहाँ पे माइन के बाद कोई नाउन नहीं आया, तो माइन यहाँ पे क्या है? हमारा पजेसिव प्रोनाउन है. और यहाँ पे माई बुक आया है, तो माई के बाद एक नाउन आ गया है, तो ये माई क्या है? हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है. नेक्स्ट, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. Words that are used to point out a specific person, place or thing or are called demonstrative adjective. ऐसे वर्ड जो किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को, तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं. जैसे हम लोगों ने प्रोनाउन में भी पढ़ा था, दिस, दैट, दीज, दोज. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, बस दोनों को यूज़ करने का तरीका अलग होता है. जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, दिस बाइक इज एक्सपेंसिव. यहाँ पे दिस जो है उसके जस्ट बाद क्या आ गया? एक नाउन आ गया है. तो ये दिस क्या है? हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. अगर यहाँ पे यहाँ पे कोई ऐसा सेंटेंस होता जैसे कि
दिस इज एक्सपेंसिव बाइक, तो उस सेंटेंस में क्या हो जाता कि दिस के बाद इज आता, बाइक नहीं आते, तो वहां पे नाउन नहीं होता दिस के बाद, तो उस केस में दिस क्या हो जाता, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पे दिस बाइक इज एक्सपेंसिव दिया है, तो यहाँ पे दिस के बाद जस्ट बाद नाउन आ गया है, तो ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो इससे डिफरेंस क्या पता चलता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव में वर्ड सेम होते हैं, दिस दैट दीज दोस, बस एडजेक्टिव में हमारे दिस दैट दीज दोस के जस्ट बाद नाउन आ जाएगा, नाउन या प्रोनाउन आ जाएगा, और अगर वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो दिस दैट दीज दोस के बाद कोई भी प्रोनाउन या नाउन नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दीज प्लांट्स आर ग्रोइंग वेल, तो यहाँ पे दीज के जस्ट बाद प्लांट्स आ गया जो कि एक नाउन है, तो दीज क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, द पॉइंट ऑफ दिस पेंसिल इज शार्प, अब इस वर्ड में दिस के बाद क्या आ गया, पेंसिल, जो कि एक नाउन है, तो दिस यहाँ पे क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर इसी को बोल दिया जाता दिस इज अ शार्प पेंसिल, तो उसमें दिस के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आता, तो वहां उस केस में ये क्या हो जाता, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे क्या है कि दिस के बाद एक नाउन आ गया, इसलिए ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। Words that are used along with noun or pronoun to ask question are called interrogative adjective. ऐसे words जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं और उनके साथ नाउन और प्रोनाउन भी आता है, वो वर्ड्स क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, whose बाइक इज दिस, ये बाइक किसकी है, तो यहाँ पे हुज के जस्ट बाद हमारा एक नाउन आ गया, तो हुज क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, विच पेन डू यू हैव, तुम्हारे पास कौन सी पेन है, तो विच के बाद जस्ट बाद नाउन आ गया है, तो विच क्या है हमारा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, विच हाउस इज योर्स, तुम्हारा हाउस कौन सा है, तुम्हारा घर कौन सा है, तो यहाँ पे विच के जस्ट बाद एक नाउन आ गया है, तो विच क्या है हमारा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, तो इसमें उसमें क्या डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, विच हाउस इज योर्स, तो विच के जस्ट बाद नाउन आ गया है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। और अगर इस सेंटेंस को इस तरीके से बोल दिया जाए, विच इज योर हाउस, तो यहाँ पे विच के बाद एक वर्ब आ गई, नाउन या प्रोनाउन नहीं है, तो इस केस में विच क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में विच के जस्ट बाद एक नाउन आ गया है, तो वो यहाँ पे क्या है, ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, और इस केस में ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। A distributive adjective is a word that is used to individually point out a person or thing of a group. It comes before the noun. It modifies. Distributive जैसे नाम से भी समझ में आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना कुछ, तो ऐसे वर्ड्स जो किसी ग्रुप में हर एक के बारे में बात कर रहे हो, किसी ग्रुप में भी हर किसी को पॉइंट आउट करके बात कर रहे हो, तो वैसे वर्ड्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, बोथ, ये सब क्या है, किसी हर एक के बारे में बात करने वाले वर्ड्स हैं। जैसे सेंटेंस में बताया गया है, आई लाइक बोथ कार्स, यहाँ पे क्या है, दोनों कार की बात हो रही है, तो बोथ यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, ईच बॉय मस्ट ब्रिंग हिज बुक, हर एक लड़का अपनी बुक लाएगा, तो इसमें एक ग्रुप की भी बात को हो रही है कि पूरे ग्रुप में जितने भी लड़के होंगे उसमें हर एक लड़के की बात हो रही है, और उसको पर्टिकुलराइज इंडिविजुअली भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है, तो ईच यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, आइदर गर्ल कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अब इसमें क्या है, किसी भी लड़की से कहा जा रहा है, एक लड़कियों का ग्रुप होगा, उसमें कहा जा रहा है कि कोई भी इसको
सॉल्व कर सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या करता है, पूरे ग्रुप में भी हर एक के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, हर एक के बारे में बात करता है। तो आइदर यहाँ पे क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। जैसे हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन होता है, वैसे ही एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होता है। Adjectives that are used to emphasize noun are called emphasizing adjective. The words own and very are used as emphasizing adjective. जब हम किसी भी चीज को और ज़्यादा जोर दे के बात करते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में और ज़्यादा जोर दे के बात करते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम emphasizing adjective कहते हैं। जैसे दिस इज द वेरी बुक आई वॉन्ट। इसको सिंपली भी कहा जा सकता है दिस इज द बुक आई वॉन्ट, लेकिन वो एक जनरल वे ऑफ टॉकिंग हो गया, एक नॉर्मल चीज बताई जा रही है कि मुझे ये वही बुक है जो मुझे चाहिए थी। लेकिन दिस इज द वेरी बुक, इसमें और ज्यादा फोर्स डाल के और ज्यादा फोकस करके कहा जा रहा है कि ये वही वाली बुक है, ये कोई और बुक नहीं, ये वही बुक है जो मुझे चाहिए थी। तो यहाँ पे वेरी क्या हो जाएगा, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। नेक्स्ट, माइंड योर ओन बिजनेस। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि तुम अपने काम से मतलब रखो। तो ओन यहाँ पे क्या है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। नेक्स्ट, आई सॉ हिम विद माई ओन आईज। तो यहाँ पे भी और ज्यादा जोर दे के कहा जा रहा है कि मैंने उसे खुद की आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखा है। तो ओन यहाँ पे क्या है, हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। तो जब किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में और ज्यादा जोर दे के बात की जाती है, जो वर्ड्स और ज्यादा जोर डालते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताने में, तो क्वालिटी या किसी इंफॉर्मेशन को बताने में, तो उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। An adjective that expresses a strong emotion or feeling about a noun is called exclamatory adjective. What is an exclamatory adjective? ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन के बारे में उसकी फीलिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बताते हैं, उसकी फीलिंग को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, आश्चर्य को अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। उसमें एक वर्ड आता है वॉट। फॉर एग्जाम्पल, वॉट अ क्यूट पपी। इस सेंटेंस से किसी की फीलिंग को पता चल रहा है कि उसे कोई पपी बहुत अच्छा लगा है। तो वॉट क्या है, हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इसकी एक और पहचान है कि सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। नेक्स्ट, व्हाट एन इंटरेस्टिंग बुक। तो किसी की फीलिंग बुक के बारे में बता रहा है कि उसे वो बुक बहुत अच्छी लगी है। तो व्हाट क्या है, हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। नेक्स्ट, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो यहाँ पे भी फ्लावर के बारे में अपनी फीलिंग को स्ट्रांगली एक्सप्रेस कर रहा है इस सेंटेंस से। तो व्हाट हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। सो थैंक यू एवरीवन। If you like the video, please like, subscribe and share this video.